दोस्तों, यदि आप मात्र 10 रुपए को 15% से कंपाउंड करते हैं अगले 100 सालों के लिए, तो 100वें साल के बाद आपका पैसा बनेगा 1.17 करोड़। लेकिन यदि 10 लाख रुपए को 10 साल के लिए 15% पे कंपाउंड किया जाता है, तो पैसा बनता है केवल 40 लाख रुपए। अब इसमें मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ? इसमें मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 10 रुपए को यदि 100 साल तक कंपाउंड किया तो 1.17 करोड़ बना। लेकिन 10 लाख रुपए को केवल 10 साल तक कंपाउंड किया 15% पे, तो मात्र 40 लाख रुपए बना। यानी कि इन दोनों चीजों से ये समझ में आ रहा है कि 10 रुपए और 10 लाख रुपए, इन दोनों में 1 लाख गुना का अंतर है। लेकिन फिर भी 10 लाख रुपए समय की जो ताकत है उसको नहीं तोड़ पाया। यहाँ पे मैं ये बात नहीं बता रहा हूँ कि 100 साल बाद महंगाई ये हो जाएगी और 10 साल बाद महंगाई ये हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक साधारण सी गणित बता रहा हूँ, और गणित का जो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यानी कि आपकी जो अमाउंट होती है इन्वेस्टमेंट में वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपका समय ज्यादा से ज्यादा जो दे रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ महंगाई की कोई बात नहीं हो रही है, ना ही किसी चीज की। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है आप कितना ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं, तो आप ज्यादा वेल्दी बन सकते हैं। तो आप इस बात को समझिए, अपने म्यूचुअल फंड के निवेश को ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। और यदि आप ज्यादा से ज्यादा समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे, तब तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट ही सब कुछ है। सबसे बड़ी ताकत समय है, तो समय को अपनी ताकत बनाइए। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए अंकित खरे को जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू।